हेलो एवरीवन। जब आप एक नए ट्रेडर हैं, रियल मनी से ट्रेड करने में डर तो लगता ही है। आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं, लेकिन जब आप कोई सी भी नई स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसमें भी ट्रेड करने में आपको डर लग सकता है। मार्केट गिर रहा हो, वॉलेटाइल हो, तभी भी आपको ट्रेड करने में डर लग सकता है। ये सारी परेशानियां, क्योंकि हमारे यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते ही हैं। ऐसे में जो पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो हमें मदद करते हैं, हमें हमारी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करने में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर मैं हमेशा कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म्स लाते रहता हूं, और आज भी मैं एक ऐसा ऐप लाया हूं जो पहले से जो भी मैंने यहां पर वीडियो शेयर किए हैं उन सभी से काफ़ी बेहतर मुझे लगा। किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ मेरा ना तो कोई टाई अप है, ना ही मैं किसी का प्रमोशन करता हूं। किसी भी ऐप को मैं यूज़ करने के साथ साथ कोई जो भी ऐप फ्री होती है उसके फ्री वर्जन पर ही यहां पर मैं आप लोगों को अपडेट्स देता हूं, और जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो सके वैसे मैं ऐप्स यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी मैं एक ऐसा ऐप लाया हूँ जिसका नाम है फ्रंट पेज। सीखते हैं इसको कि कैसे आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। फ्रंट पेज ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है, वहां से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसका ऐप का टूर है। इसको हम सभी को क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आप मोबाइल नंबर डालकर ही यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आप अपना जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। दूसरा यहाँ पर राइट टिक डिफॉल्ट सिलेक्टेड है जिसमें लिखा हुआ है गेट इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप। तो मुझे नहीं चाहिए भाई अपडेट्स, तो मैंने इसको अनटिक कर दिया। नंबर डालकर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सभी पे आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये सारी चीज़ों की यहाँ पर हमें अपडेट्स दी जा रही है, न्यूज़ वगैरह मिलेंगे आपको, ये भी अपडेट्स यहाँ पर हमें दी जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर जब मैं इस ऐप पर आता हूँ तो पहले ही पेज में मुझे यहाँ पर दिखता है, सबसे नीचे में आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये लिखा हुआ है क्लब। तो क्लब बेसिकली यहाँ पर क्या है, अलग अलग ग्रुप है। जैसे कि आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम कम्युनिटी में जुड़े हुए रहते होंगे, तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ क्लब बने हुए हैं। ग्रुप को यहाँ पर क्लब कहा जा रहा है। और ये जो क्लब है, इस क्लब में क्या हो रहा है बेसिकली कि अलग अलग लोग अपने पोस्ट डाल रहे हैं। अब वो जोक्स हो सकते हैं, अपना कोई एडवाइस हो सकता है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर ये खुद ही क्लेम करते हैं कि ऐसा कोई यहाँ पर अपडेट नहीं दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हमें किसी की भी एडवाइस या ट्रेड लेने के लिए नहीं करना। हो सकता है कि कई सारे लोग यहाँ पर अपना प्रमोशन कर रहे हों। हमें उन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर आने का? पेपर ट्रेडिंग करना। हाँ, जोक्स वगैरह, कुछ न्यूज़ वगैरह की कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे, आप चाहें उन क्लब को फॉलो करना तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी भी किसी भी सोशल मीडिया से हमें रिकमेंडेशन या उनके कहने पर, किसी के भी कहने पर हमें कभी अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद अगला जो टैब है यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट का। तो ये वॉच लिस्ट है बेसिकली कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो रियल अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो ये उसके लिए है। हमें वो भी नहीं करना है। यहाँ पर हमें आ जाना। यहाँ पर जो हमारे मेन काम का टैब है वो है ट्रेड लैब। यहाँ पर नीचे में आप जो देख पा रहे हैं, जो ट्रेड लैब है, ये हमारे काम का टैब है। यहाँ पर जैसे कि आपके डीमैट अकाउंट में आप अपना फंड यहाँ पर ऐड करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको 10 लाख का डिफॉल्ट में आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर 10 लाख रुपए तक आपके अकाउंट में दिखेगा। उस 10 लाख रुपए से आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, हमारा अवेलेबल मार्जिन जो भी है। तो जिस तरीके से आप अपने डीमैट अकाउंट में कोई सी भी पोजीशन लगाते हैं, बाय सेल करते हैं, उसी तरीके से आप बाय सेल कर पाएंगे, स्टॉप लॉस लगा पाएंगे, टारगेट लगा पाएंगे। और चाहे वो शेयर्स हो, चाहे ऑप्शंस हो, सभी का आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। हम यहाँ पर कुछ ट्रेड करके देखते हैं। यहाँ पर नीचे में जो ब्लू कलर का प्लस का साइन देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद किसी भी शेयर को जब आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रिलायंस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलायंस इक्विटी आ चुका है। यहाँ पर उसके फ्यूचर्स, ऑप्शंस, किसी में भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। फिलहाल मैं शेयर की तरफ जाता हूँ। जब मैं शेयर पर गया हूँ, मुझे बाय करना है, सेल करना है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। मैंने बाय पर क्लिक कर दिया। बहुत ही इजी और सिंपल प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर नहीं है। जैसे कि आप अपने डीमैट अकाउंट में ट्रेड करते हैं, सेम टू सेम आप यहाँ पर सारे ऑर्डर्स लगा पाएंगे। क्वांटिटी 1 सिलेक्टेड है। अब प्राइस में देखिए, यहाँ पर आपको अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर टाइप कैसा रहेगा आपका, इंट्राडे रहेगा। आप इसकी वैलिडिटी सेट कर सकते हैं कि ये कब तक आपका ओपन रहना चाहिए पोजीशन, टुमारो, 1 वीक, 1 मंथ या 1 साल। तो वो डिपेंड करेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इंट्राडे ही रखेंगे उसको। अगर आप होल्डिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको 1 मंथ, 1 ईयर सेलेक्ट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके हाथ में होना चाहिए कि आप पोजीशन कब क्लोज करना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये जो सेटअप है, अगर आपने इसमें 1 मंथ सेलेक्ट कर दिया या 1 वीक सेलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं होल्डिंग के लिए करना चाहता हूँ, मैंने 1 ईयर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अब
हम जो भी इसका प्राइस है, अभी करंट मार्केट प्राइस ऊपर आप देख सकते हैं अभी 1184 चल रहा है। तो जो भी, अगर मान लीजिए मैं अभी करंट मार्केट से इसको नहीं बाय करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको कि जब ये नीचे में 1150 आए वहां से मैं एंटर करूं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है ना, हम कोई बाय सेल का ये एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है इस प्लेटफॉर्म पर कैसे हम बाय या सेल करेंगे। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर प्राइस डाल दिया है, एंट्री प्राइस, उसके साथ ही यहाँ पर आप स्टॉप लॉस और टारगेट अपने सेट कर सकते हैं। आप देखिए जैसे ही मैंने ये शो मोर पर क्लिक किया तो यहाँ पर आएगा ये स्टॉप लॉस का ऑप्शन। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 1100 का, और टारगेट लगा देता हूँ मैं 1200 का। बेसिकली मैंने 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 50 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर लगा दिया और मैं ऑर्डर को सबमिट कर देता हूँ। अभी ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ठीक है, अभी ये ऑर्डर मेरा एक्टिव नहीं होगा क्योंकि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का वो तो कुछ अलग चल रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर है वो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये पेंडिंग में, नीचे यहाँ पर लिस्ट आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ है वेटिंग फॉर एंट्री प्राइस। क्योंकि अभी मैंने एंट्री प्राइस जो डाला है वो 1150 डाला है, लेकिन अभी रिलायंस का जो शेयर प्राइस है वो 1184 चल रहा है। तो अगर वो शेयर प्राइस 1150 आएगा तो ही मेरा ट्रेड एक्टिव होगा, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होगा। तो पेंडिंग ऑर्डर की फैसिलिटी भी है, अगर आप चाहते हैं उसको करंट मार्केट पे बाय करना तो आप करंट मार्केट पे भी बाय कर सकते हैं। तो अभी हम ऑप्शन का ट्रेड लगाकर देखते हैं। यहाँ पर वापस से इस प्लस के साइन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम मान लीजिए मुझे निफ्टी के ऑप्शन में काम करना है तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया निफ्टी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर्स भी आ चुके हैं और नीचे में CEPE यानी कि ऑप्शंस भी आ चुके हैं। अब अभी निफ्टी का प्राइस अराउंड 22,400 के आसपास चल रहा है, तो हम उसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास चलते हैं। यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ 22,400 पर। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग एक्सपायरी आ चुकी है, 9 अप्रैल, 17 अप्रैल, ये CEPE सभी के आ चुके हैं। मैं 17 अप्रैल में मान लीजिए मैं पुट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ। अब ये यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन। अब आप देखिए मुझे यहाँ पर इसका जो प्राइस दिख रहा है वो 289 रुपीज़ का चल रहा है, जो प्रीमियम है अभी इस ऑप्शन का वो 289 का चल रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और मैं यहाँ पर मान लीजिए इसको बाय पर क्लिक कर देता हूँ। आप बाय या शॉर्ट सेल जिसकी भी प्रैक्टिस करना चाहें आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर बाय पर क्लिक किया है और यहाँ पर आप देखेंगे बाय मैंने सेलेक्ट कर दिया है, नीचे में अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर तो उसके लिए आपको जो अवेलेबल मार्जिन है वो दिख रहा है, लेकिन आपको अभी इस ऑप्शन को बाय करने के लिए क्या चार्जेस लगेंगे। जैसे कि आपके डीमैट अकाउंट में चार्जेस डिडक्ट होते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर चार्जेस भी लगेंगे। तो जब आप इससे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जो रियल डीमैट अकाउंट का फील है आप सेम टू सेम यहाँ पर ले पाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसको अभी कुछ भी मतलब पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको नॉर्मली सबमिट कर देते हैं बाय पर। मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मैंने यहाँ पर करंट मार्केट ऑर्डर से इसको बाय किया। अभी मैंने स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगाया, एक बार ये पोजीशन बाय हो जाती है मैं आपको पहले करंट मार्केट से बाय करके उसको दिखाना चाहता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको बाय किया तो हमारा ट्रेड जो एक्टिव हुआ है वो हुआ है 289 पर और उसका प्राइस अभी आ चुका है 294। तो आप देख रहे हैं जैसे हमारे डीमैट अकाउंट में रियल टाइम पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है वैसे ही यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखने लग गया। अब अगर मुझे इसमें, अब मैंने क्योंकि अभी स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगाए हैं, अगर स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो मैं क्या करूंगा, वापस से इसी पोजीशन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ये मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, इस मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेरे सामने कि मॉडिफाई टारगेट, मॉडिफाई स्टॉप लॉस और एक्सटेंड टाइम। मान लीजिए मैंने इसको इंट्राडे के लिए लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं टाइम बढ़ाना चाहता हूँ तो उसको चेंज भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं मॉडिफाई टारगेट पे चले जाता हूँ या स्टॉप लॉस पे चले जाता हूँ। हमारा जो एंट्री है वो हुआ है 293 पर, तो मैं 200 का जैसे यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लिख दिया है और अपडेट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद हम टारगेट लगा देते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर 2 ऑर्डर्स लगाए और उसके बाद अभी ऐड आ गया है यहाँ पर। तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि 2 ऑर्डर्स तक कुछ भी नहीं होगा, आप इसमें ऑर्डर्स काफ़ी सारे लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद होगा क्या कि आपको एड्स देखने पड़ेंगे। तो 30 सेकंड का कोई एक ऐड चलेगा, उसके बाद फिर आप दोबारा अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर पाएंगे। तो 2 ऑर्डर्स के बाद जो भी ऑर्डर आप मॉडिफाई करेंगे वहाँ पर ऐड आएगा। तो ठीक है, देखिए फ्री में अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हमें ऐड अगर देखना पड़ रहा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो हम देख लेंगे। तो ऐड अभी खत्म हो चुका है, ऑर्डर मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस लग चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लिख कर आ रहा है। अभी मुझे टारगेट पे भी मॉडिफाई करना है, या तो मैं स्टॉप लॉस टारगेट एंट्री के टाइम पर ही लगा सकता था और या फिर अब मैंने नहीं लगाया था तो अभी मैं स्टॉप लॉस टारगेट अपडेट कर रहा हूँ। तो वापस से मैं मॉडिफाई पर जाऊंगा और मैं अभी मॉडिफाई टारगेट करूंगा। तो टारगेट मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 293 पर, हमारी 290 के आसपास हमारी एंट्री है, तो मैं 100 पॉइंट का ही यहाँ पर 390 का टारगेट रख देता हूँ और मैंने इसको अपडेट कर दिया है। वापस से ऐड आएगा, मैं इसको स्किप करके दोबारा से हम इसको देखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई कि जैसे ही आप बार बार जब ऑर्डर मॉडिफाई करेंगे अपना तो हर बार कुछ ऐड आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई, लेकिन वो एड्स हमें कहीं ना कहीं देखने पड़ जाते हैं। तो अगर हम फ्री में कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो इतनी मदद तो हम भी कर ही सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर आप अब ये जो P&L आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही अभी मेरा ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस होगा, जो भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो अपडेट होते जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं इसको अभी करंट मार्केट पे क्लोज करना। मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है मैं उसको अभी बुक करके निकलना चाहता हूं। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एग्जिट लिखा हुआ देख रहे हैं आप, एग्जिट पर हम क्लिक करेंगे। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए दिख रहा है आपको कि ये जो हमारा टारगेट है वो क्या है और अभी लास्ट प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्योंकि करंट मार्केट से एग्जिट करना है तो मैंने सिंपली इसको एग्जिट पर क्लिक किया। अब जैसे ही हम ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो बार बार ऐड तो आएगा। अब आप देख सकते हैं ये पोजीशन मेरी क्लोज हो चुकी है, मैंने एग्जिट पर क्लिक करके इसको एग्जिट कर दिया है, ये पोजीशन मेरी क्लोज हो चुकी है। तो जैसे आप डीमैट अकाउंट में अपना ट्रेड करते हैं, मॉडिफाई करना, एसएल लगाना, टारगेट लगाना, उसको करंट मार्केट से एग्जिट करना, ऑप्शंस में, शेयर्स में, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये आपको प्लेटफॉर्म आई होप कि आपकी प्रैक्टिस में मदद करेगा। यहाँ पर एक और टैब है जहाँ पर कि न्यूज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चल रही होंगी वो न्यूज़ वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, मेन फीचर हमारे लिए ट्रेड लैब है। तो आई होप गाइस ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को मदद करेगा। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म में इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों में मेरे नए वीडियोस का वेट करें। थैंक यू सो मच।